अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जो 3 इवेंट्स हैं उनकी तफसील अभी बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से इन एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको इस ईद की बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। 20 अप्रैल को अप्रैल के 3rd वीक में ईद से एक दिन पहले सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण के असरात बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर किसी इलाके में नज़र ना भी आए तो कुछ असरात होते हैं, बट स्पिरिचुअली हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि अगर ग्रहण इधर हुआ ही नहीं लिहाजा हमें वो नमाज कसूफ या खसूफ अदा करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा कि रमज़ान सीज़न चल रहा है, हम लोग तो पहले ही नफली इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो क़यामुल लैल हो, चाहे वो अदरवाइज़ अज़कार हों, तो कोशिश तो कर ही रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक भी दे, लिहाजा उस वजह से भी इम्पैक्ट ऑफ एक्लिप्स हम पर असर नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद ये एक सोलर इवेंट है, मुकम्मल चांद ग्रहण है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड उस साइड पर नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये कितने बजे नज़र आएगा, कितने बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये इवेंट कब शुरू होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब फिनिश हो जाएगा, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, ना भारत में, ना अफ़गानिस्तान में, ना श्रीलंका में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट, खलीजी ममालिक, इनमें नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बर-ए-आज़म पर नज़र आएगा, या उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे जज़ायर हैं तो उधर नज़र आएगा, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ड्यूटी थी, एंड उन तोमहा से बचाने के लिए जब मैं देखता हूँ वीडियोस सम टाइम ग्रहण की लोगों के ओपिनियन सुनने के लिए, तो देखता हूँ ऐसे ही खामखा की बातें कर रहे होते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई बेस नहीं होती, और अच्छे खासे अक्लमंद लोग होते हैं, कंटेंट बना जाते हैं, किसी इवेंट को सोचते हैं एंड कंटेंट बना जाते हैं, लेकिन सिवाय बक बक के सॉरी टू से और कुछ नहीं होता। मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये उनकी फील्ड नहीं है। जब आपकी वो फील्ड नहीं है तो आप सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन की हद तक दीजिए, प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करिए। जैसे मैं आपको मेडिकल की प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दूं, ये बकवास होगा, क्योंकि मुझे मेडिकल की अलग बे भी नहीं पता, मुझे मेडिसिन्स की बिल्कुल भी फार्मूलेशंस का नहीं पता, तो ये मेरे ऊपर कोई डिपेंड करेगा तो वो बेवकूफ़ी करेगा कि भाई ये बंदा डॉक्टर है नहीं, ये क्यों प्रिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह जो लोग एस्ट्रोलॉजर है नहीं या कोई आलिम दीन है नहीं, वो इल्म की बातें करने लग जाए, ना उसे किताब का इल्म हो, ना उसे अहादीस का, सो अपनी अपनी फील्ड्स में रहना इसलिए अच्छा रहता है कि आप उस फील्ड में भी अपने चांसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर, ये मेरे ऐसे दिल की बात है, एज एस्ट्रोलॉजर मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक अपने आप को महदूद किया, अल्लाह ने उसी में इज़्ज़त दी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और चीज़ में, एवं ही खामखा पियर होकर सिर्फ व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए जो सोशल मीडिया पे दौड़ लगी रहती है। सो उस चीज़ को ज़रा ध्यान से, क्योंकि वो खामखा की बातें हैं, ना हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा है, ना छुरी चाकू के इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ड्यूरिंग द ड्राइव कोई इशू होगा, और ना ही अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आएगी। उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह रमज़ान सीज़न चल रहा है, दिस इज़ सीज़न ऑफ ब्लेसिंग्स। दूसरी वजह सेम डे जिस दिन सूरज ग्रहण होना है उसी दिन सूरज ने एक नए एंगल पर चले जाना है, तो नए एंगल पर वो काफ़ी बेनिफिशरी है, वो अलग एक वजह। एंड तीसरी वजह, वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, या जिन इलाकों में वो नज़र नहीं आएगा उन इलाकों में उसका इम्पैक्ट 0 लेवल पर होगा या मिनिमम होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो सफ़ेद रंग की चीज़ें सदकात की जा सकती हैं, सूरज से रिलेटेड सदका रिकवर हो जाएगा। अब जो अदरवाइज़ चीज़ें हैं वो सुनिए। सूरज आपके लिए 3rd एंगल पर 20th ऑफ अप्रैल को अपीयर होगा। अब इसकी टेक्निकल बात यह है कि सूरज किसी एक एंगल पर जब नए सिरे से अपीयर होता है, नई तरह का फ्यूल जनरेट करता है, तो उसका फ्यूलिंग मूड बदल जाता है। तो अब अगले 30 दिन आपको फैमिली वेलफेयर, अगले 30 दिन आपको अपनी फैमिली से कनेक्शंस ज़्यादा मिलेंगे, मोहब्बत हो, फर्मा बरदारी हो, उनके लिए ड्यूटीज़ निभाना हो, उनकी स्टेबिलिटी या खुशी के लिए कुछ काम करना हो, तो आपके अंदर तड़प बढ़ेगी। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि सूरज के अपीयर 3rd एंगल, पॉजिटिव एंगल पर अपीयर होने से आपकी सेहत अच्छी रहने लगेगी। 3rd एंगल पर अपीयर होने से आपकी सोचों में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। 3rd एंगल पर अपीयर होने से आपके अंदर प्लान्स न्यू तरह के बनेंगे, एंड आपने उसे इग्नोर भी नहीं करना। ये जो क्रिएटिविटी है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रिएटर, जिससे आपको नए आइडियाज़ उभरते हैं, और हर नया आइडिया कोई नई इन्वेंशन कर सकता है।
कोई नई डिस्कवरी कर सकता है। अगर आप रूटीन पर चलते रहे तो फिर आप रूटीन में ही रहेंगे। बट नए आइडियाज़ जो यूनिक होते हैं, जो सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्रिएटिव स्किल्स, मिसाल के तौर पर मुझे उर्दू आती है, शायरों को भी उर्दू आती है, लेकिन शायर जिस अंदाज से उर्दू के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। ये उन्हीं की क्वालिटी है जो रब ने उन्हें बख्शी है। अदीब हैं, राइटर्स हैं, स्टोरी मेकर्स हैं, कंटेंट मेकर्स हैं, या फिर अदरवाइज़ ही जैसे दुनिया में जो इन्वेंशंस हो रही हैं उन्होंने भी अमूमी तालीम या कुछ सर्टन तालीम हासिल की होती, लेकिन रब ताला उनके लिए कुछ मेहरबानी फरमाते हैं एंड अगला इल्म भी उनके पास आ जाता है और वो स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं और इंसानियत पर पूरा एहसान करके जाते हैं। इसी तरह ये जो क्रिएटिव टाइप की चीज़ें हैं, जब सूरज आपके थर्ड एंगल पर हो और मरकरी के साथ हो, चांस होता है कि वो अपीयर हो। अगर अपीयर हो तो उसे इग्नोर ना करें। सादा इतनी तमीज़ बांध के मुझे ये बयान करना था कि अपनी क्रिएटिविटी पर थोड़ा ज़ोर दीजिए और अगर कुछ क्रिएशंस आ जाएं तो उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करिए, वो आपके लिए मुफीद होंगी, आपके लिए एंड आपकी फैमिली के लिए। वेरी नेक्स्ट डे 21 अप्रैल को ईद का चांद हो जाएगा एस्ट्रोलॉजिकली। हाँ, रूअत हिलाल कमेटी वाले अपना इजलास बुलाएंगे, उनकी अपनी शहादतों के मेथड्स हैं, शरई मेथड्स हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उन्हें अपने तरीके से ऐलान करना है एंड फॉलो भी वही होगा। बट एस्ट्रोलॉजिकली एज प्रोफेशनल इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड टू 21 को चांद हो जाएगा एंड उस ग्रोथ के इवज़ आपको ईद की खुशियाँ मुयस्सर आएंगी एंड दैट इज़ द रिजल्टेंट डे ऑफ योर इबादत। जितनी भी रमज़ान में आपने कोशिशें की हैं, ईद के दिन वो खुशियों की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। ईद उल फितर की सूरत में खुशियाँ, मोहब्बतें, फैमिली गेट टुगेदर, उसकी तो कोई पैमाइश ही नहीं है। किसी शायर ने उसके बारे में शेर कहा था कि फ़लक पर ये कैसा चांद निकला कि ज़मीन भी चांदों से भर गई। ये जो खिले खिले चेहरे बच्चों के, फैमिली मेम्बर्स के, वो भी चांद से कम नहीं होते एंड आसमान पर एक चांद दिखता है, दुनिया सारी चांद से भर जाती। खैर, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, ईद की खुशियाँ अता फरमाए। ये 2 इवेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आपने देखा होगा कि रमज़ान में मैंने वीडियोस छोटी ही बनाई हैं ताकि जो आपके डेली मामूलात हैं इबादत के, वो आप उसी में अपना टाइम सर्व करें। ईद के बाद अब बहुत वसी टाइम होगा और उसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल से बात हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जो पाइसियंस ग्रहण के असरात से बचे हुए हैं एंड सूरज की नई स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़िक्र की बात नहीं है, उन्हें खुशियाँ मनानी चाहिए, कोई रेमेडी भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई छोटी मोटी ट्रबल आए तो सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, ब्लू सफ़ायर पहनिए एंड सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करना भी बेहतर रहेगा। बहरहाल अदरवाइज़ आप 37 सीज़न से गुजर रहे हैं, उस हकीकत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस हकीकत से ओवरकम करने के लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस पहले करवा लेनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कितनी शिद्दत से हम लोग ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं और इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। ईद के सीज़न में दोबारा फिर एक दफ़ा थर्सडे आएगी तो मे भी आपको वीडियो ना दे सकूं, कोशिश करूंगा, अगर मौका मिल गया तो ज़रूर बनाओ, बट अगर ना हुआ तो ईद के बाद फिर रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।